सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। बात बन गई है मेरी बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज का जो हमारा मसला है इस वीडियो के अंदर वो नमाज के मुताल्लिक़ है कि नमाज के अंदर कितने सतर खुलने से नमाज फासिद हो जाती है, टूट जाती है, ख़त्म हो जाती है। आजकल जो लिबास पहना जाता है, हमारे नौजवान लिबास पहनते हैं जीन्स पैंट और वो जगह जगह से फटा हुआ होता है, तो उसके पहनने की हालत में नमाज होगी या नहीं, तो उससे नमाज अदा करना सही है या नहीं, उससे नमाज फासिद तो नहीं हो जाएगी, या नमाज वो अदा कर रहे हैं नमाज ख़त्म तो नहीं हो रही है। तो क्या है पूरी बात, आज की इस वीडियो में पूरी तहक़ीक़ से आप इस बात को और पूरी क्या है तहक़ीक़ से अच्छी तरह इसको समझ लेंगे, जान लेंगे। तो बहरहाल बात यह है मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग जी दोस्तों, चाहे कपड़ा फटा हुआ हो या ये जो फैशनी पैंट चल रहे हैं ऐसा पैंट हो, वो अलग बात है, कैसे भी हो। इससे समझने से पहले आप एक बात को आज समझ लें, तो फिर इंशाल्लाह आपको पूरी बात समझ में आएगी। बात यह है, पहले समझना है कि हमें मर्द का जो सतर होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, औरत का जो सतर होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है। बहरहाल मर्द का जो सतर है वो है, मर्द का जो सतर है वो नाफ से लेकर घुटनों तक है, यानी घुटने भी शामिल हैं, घुटने भी शामिल हैं सतर के अंदर। और औरत का जो सतर है वो नमाज के अंदर जिसको छुपाना ज़रूरी है, अगर उसको नहीं छुपाएगी तो नमाज अदा नहीं होगी, वो तमाम का तमाम जिस्म है, चेहरे, हथेली और पैरों को छोड़कर तमाम का तमाम क्या है छुपाना ज़रूरी है नमाज के अंदर, यहाँ तक कि सर के हर बाल का छुपाना ज़रूरी है। अच्छा, वो सतर के अंदर आता है। अब मसला वाज़ेह और साफ़ हो जाएगा। अब समझें, जो क्या है सतर है, चाहे मर्द का सतर हो या औरत का सतर हो, अगर उस सतर का नमाज के अंदर सतर का इतना हिस्सा खुल जाए, चौथाई हिस्सा, यानी आदमी एक चीज़ में से चार हिस्से करे, चार में से जो एक हिस्सा है इतना मिक़दार में अगर खुल जाए, सतर के जो आज़ा हैं उनमें से चौथाई हिस्से के बक़दर सतर खुल जाता है, तो उससे नमाज ख़राब होती है, नमाज फासिद होती है। अच्छा, अब बात यह है, इसमें एक बात और समझ लें, सतर का चौथा हिस्सा नहीं है, बल्कि सतर के जो आज़ा हैं उनका चौथा हिस्सा है। मिसाल तौर पे सतर में कूल्हे भी आते हैं, सतर में रान भी आती हैं, तो रान जो क्या है, अगर इसका चौथा हिस्सा घुटने भी आते हैं, घुटने का चौथा हिस्सा खुल जाता है या क्या है पहले ही खुला हुआ था, आपने नमाज शुरू की है तो नमाज शुरू ही नहीं होगी। अगर क्या नमाज के अंदर खुला है तो नमाज ख़राब हो जाएगी, ये बात समझें। अब उसी से अंदाज़ा लगाएंगे पेंट वगैरह का कि वो कितना फटा हुआ है। अब दूसरी बात समझें, एक बात और समझें, लेकिन बाज़ मरतबा ऐसा होता है जो कपड़ा होता है, जो पेंट होते हैं वो जगह जगह से फटे हुए थे। तो अब इसमें क्या देखा जाएगा, इसमें देखा जाएगा अगर वो फटन उस अज़ू के, जो अज़ू है जिससे फट रहे हैं, उस अज़ू के मिला कर फटन चौथे हिस्से को पहुंच जाती है, तमाम के तमाम जो इसमें सुराखें हैं, जो फटन हैं, ये पहुंच जाती हैं, तो फिर भी नमाज अदा नहीं होगी, नमाज फासिद होगी। लेकिन बाज़ मरतबा तीसरी सूरत इसमें भी होती है, बाज़ मरतबा जो फटन होती है वो मुख्तलिफ अज़ुओं पर होती है। मिसाल तौर पर एक फटन रान पर है, एक फटन घुटने पर है, अब ये जो अज़ू है, रान तो बड़ा क्या है अज़ू है, तो इसका चौथाई जो हिस्सा बनेगा वो बड़ा बनेगा। घुटना है जो ये छोटा अज़ू है, इसका चौथा हिस्सा क्या है थोड़ा बनेगा, छोटा बनेगा। इसलिए क्या है, और जो फटन है वो दोनों में है, ये रान में भी है
اور پھٹن کیا ہے گھٹنے میں بھی ہے۔ تو میرے محترم بزرگاں جی دوستو، اب یہ دیکھا جائے گا کہ جو پھٹن ہے دونوں میں، گھٹنے میں بھی ران میں بھی، جو چھوٹا عضو ہے اس کے چوتھا حصے کے کو پہنچ جائے تو کیا ہے نماز خراب ہو جائے گی۔ جیسے گھٹنے کے چوتھا حصے کو، چاہے ران پہ سے پھٹ رہا ہو، گھٹنے پہ سے پھٹ رہا ہو، جگہ جگہ سے پھٹ رہا ہو، اب ملا کر اگر گھٹنے کے چوتھا حصے کو پہنچ جاتا ہے تو نماز کیا ہے خراب ہو جائے گی اور فاسد ہو جائے گی۔ تو اب اس اصول کو یاد رکھیں تو وہ دیکھیں کہ جنس جو پینٹ ہوتے ہیں ان سے نماز فاسد تو نہیں ہو رہی، نماز ادا ہو رہی ہے نہیں، بہرحال وہ الگ بات ہے، وہ لباس نہیں، اس سے نماز پڑھنا نہیں چاہیے، لیکن یہاں نماز کے فساد کا بات چل رہی ہے کہ نماز فاسد ہو جاتی ہے، بالکل ختم جو ہوتی ہے ان ایسے ہوتی ہے۔ اتنا پھٹنا چاہیے جو میں نے بتایا چوتھائی حصہ عضو کا جو مستور ہے، یعنی جس کا چھپانا ضروری ہے نماز کے اندر، اس عضو کا چوتھائی حصے کے بقدر اگر پھٹن ہے، پھٹ رہا ہے کپڑا، تو نماز شروع سے ہی ادا نہیں ہوگی۔ اگر نماز کے اندر کھلا ہے تو نماز ختم ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی، دوبارہ نماز ادا کرنی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق